हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम प्रश्नावली 2.2 का अध्ययन करने वाले हैं। प्रश्नावली 2.2 में प्रश्न दिए हुए हैं, निम्न रेखिक समीकरणों को हल कीजिए। और इसके अंतर्गत आपको 6 प्रश्न दिए हुए हैं। रेखिक समीकरण आपको के रूप में ये प्रश्न दिए हुए हैं, इनको हल करना है। पहला प्रश्न लेते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न आपको दिया हुआ है x/2 माइनस 1/5 बराबर x/3 प्लस 1/4। ये आपका पहला प्रश्न है। अब इसके अंतर्गत क्या करना है आपको, यहां पर आपको इस रूप में ये आपको रेखिक समीकरण दी हुई है। रेखिक समीकरण के अंतर्गत जो हर में जितनी भी संख्याएं लिखी हुई है 2, 5, 3, 4, इसका क्या करेंगे, लसाअ या एलसीएम लेंगे पहले तो। ठीक है, एलसीएम या लसाअ लेंगे, जो कि क्या होता है देखिए, हर 2, 5 यानी हर में लिखी हुई संख्या ये 3 व 4 का लसाअ। ठीक है, लसाअ या इसको एलसीएम भी बोलते हैं, ध्यान रखें। ठीक है, एलसीएम ये निकालते हैं। तो देखिए इधर साइड में निकाल लेता हूं मैं। 2, 5, 3, 4 का पहले 2 का भाग देंगे। शुरुआत में छोटी संख्या का भाग देते हैं। 2 का भाग देंगे तो एक बार, 5 में नहीं जा रहा, 3 में भी नहीं जा रहा, तो यहां पर यही संख्या वापस उतार देंगे। 4 में जाएगा 2 बार, फिर से 2 का देंगे, 1 में नहीं जा रहा, 5 में नहीं जा रहा, 3 में भी नहीं जाएगा, 2 में जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, तो इनको तो ऐसे कैसे लिख देते हैं, और 2 में एक बार। अब 2 से जस्ट बड़ी संख्या कौन सी है, 3 का देंगे। तो 3 का जिनमें भाग नहीं जा रहा उनको ऐसे कैसे उतार देंगे, 3 में गया, एक आ गया यहाँ पे। ठीक है, 5 का देंगे फिर से, 5 एकम 5, इस तरीके से आ जाएगा। अब इनको गुणा कर लीजिए, गुणा करो। 2 को 2 से 4, 4 को 3 से गुणा किया तो 12, 12 को 5 से गुणा किया तो 60। तो 60 यहां पर आपका क्या आ गया है, लसाअ या एलसीएम आ गया है। ठीक है, अब लसाअ और एलसीएम आ गया है तो क्या करना है आपको, ये 60 को दोनों पक्षों में, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, दोनों पक्ष आपके। ठीक है, ठीक है, एक तराजू की तरह समझना है कि एक तराजू आपका हाथ होता है इस तरह लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये लेफ्ट हैंड पक्ष आपका। ठीक है, बायां पक्ष है या वाम पक्ष भी इसको बोलते हैं। दायां आपका हाथ है, उसको लेफ्ट हैंड साइड या दायां पक्ष भी कहते हैं। ठीक है, ये आपके हाथों की सहायता से आपको ध्यान रखना है कि दायां पक्ष और बायां पक्ष कौन सा है, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड कौन सा है। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ पर देखिए 60 से गुणा करना है दोनों पक्षों में। 60 से गुणा कर देता हूं मैं, ब्रैकेट लगा देता हूं, x/2 माइनस 1/5 इस तरीके से। और यहाँ पर x, यहाँ पर भी 60 से गुणा करना है, क्योंकि दोनों पक्षों में करना है तो 60 से गुणा करना पड़ेगा इस तरीके से, x/3 प्लस 1/4। अब 60 से दोनों पक्षों में हमने गुणा कर लिया है। गुणा करने के बाद में क्या करना है, इस 60 को इस ब्रैकेट के अंदर भी गुणा करना है फिर से। ठीक है, अंदर की तरफ गुणा करना है। तो 60 को इस x से गुणा करेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 60x/2। फिर 60 को आगे गुणा करेंगे, माइनस 60 एकम 60/5 बराबर 60 को यहां भी गुणा करेंगे, x के साइड 5 गुणा कर रहे हैं पहले, 60x/3 प्लस 60 एकम 60, 60 यहां पर बटा में 4। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इनको लिख लिया हमने अंदर गुणा करते हुए। ठीक है, अब यहाँ पर इन संख्याओं का, सभी संख्याओं का नीचे जो हर में लिखी हुई है, इनका भाग 60 के अंदर जा रहा है तो भाग दे लीजिए। यहाँ पर 60x लिखा हुआ है, भाग देंगे 2 का तो ये आ जाएगा 30x। यहाँ माइनस का चिन्ह है तो माइनस रहने देंगे। 60 में 5 का भाग देंगे तो 12 बराबर 60x लिखा हुआ है। ठीक है, 3 का भाग देंगे तो आ जाएगा 20x प्लस 60 में 4 का भाग देंगे, आ जाएगा आपके पास में 15। ठीक है, यहाँ पर बड़ी संख्या x की है, 30x है, यहाँ छोटी संख्या है 20x। ठीक है, तो बड़ी संख्या की तरफ आपको छोटी संख्या ले जानी है। ठीक है, छोटी संख्या को बड़ी की तरफ ले जाना है, यानी इस 20 को इस 30 की तरफ आपको लेके आना है। कैसे, देखिए इधर इसको लिखना है 30x माइनस 20x। यहाँ पर ये प्लस में है, इस वजह से यहाँ पर क्या हुआ है, माइनस में आए हैं, क्योंकि ये इस बराबर के चिन्ह के कूद के इधर आए हैं, इस वजह से इनको जो प्लस में होती है उसको माइनस में लिखते हैं, इधर आते ही बराबर के चिन्ह के इधर आएगा, या कोई भी संख्या उधर जाएगी
तो उनका चिन्ह बदल जाएगा। यहाँ पर 15 लिखा हुआ है तो 15 लिख देंगे। अब ये माइनस में है 12, तो ये उधर जाएगी, इसको उधर लेके जाएंगे तो ये प्लस में बदल जाएगी। ठीक है, यहाँ आप देखें 30x लिखा हुआ है, यहाँ -20 है, 30 में से 20 गई तो कितना बचे, 10 बचे। तो 10x बराबर, यहाँ इनको जोड़िए, 15 और 12 कितने होते हैं, 27। तो यहाँ ये 27, x का मान यहाँ पर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे बताइए आप। पहली प्रश्नावली में आपने प्रश्न किए होंगे 2.1 की, पहले 2.1 में हमने प्रश्न किए होंगे। तो देखिए यहाँ पर 10x आपके पास में आ गया है 27। ठीक है, और यहां से आपको क्या करना है, x का मान निकालना है। x का मान निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास में 27/10 को नीचे ले जाएंगे 27 के, तो ये आ गया x का मान आपके पास में कितना आ गया है, 27/10। ये आपका x का मान आ गया है। ठीक है, अब ये जो x का मान आया है 27/10, क्या ये मान सही है इस समीकरण के लिए? अगर ये सही है तो इसके उत्तर की जांच करनी पड़ेगी अपने को। ठीक है, तो उत्तर की जांच कर लेते हैं। यहां पर उत्तर की जांच, ठीक है, और उत्तर की जांच करेंगे तो देखिए किस प्रकार से, दिए गए समीकरण में x बराबर 27/10 रखने पर, तो रखते हैं। इस समीकरण में क्या करना है आपको, 27/10 रखना है। देखिए यहां पर लिखा हुआ है x की जगह आपको ये मान रखना है 27/10। 27/10 रख रहा हूं मैं x की जगह, बटा में क्या लिखा हुआ है, 2 लिख देंगे। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा लिखना है इस लाइन को। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर -1/5 है, इसको तो कोई दिक्कत नहीं है, 1/5 लिख देंगे, बराबर का चिन्ह आगे। ठीक है, यहां पर भी लिखा हुआ है x/3, तो x का मान कितना, 27/10। 27/10 बटा में 3 प्लस 1/4, तो 1/4 लिख देंगे, प्लस 1/4। ठीक है, अब यहां देखिए, यहां 27/10 और इसके नीचे 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर भी 27/10 और 3 और लिखा हुआ है, यहाँ और यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको ध्यान देना है केवल यहाँ और यहाँ पर। ठीक है, आपने देखा होगा हम ऐसी संख्या लिखी होती है, ठीक है, तो इसको कैसे हल करते हैं। अगर मान लो यहाँ भाग का चिन्ह होता है तो इसको कैसे हल करते हैं, चिन्ह बदल के करते हैं इस तरीके से। इसको भाग को गुणा बना लेंगे, 6 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, इस प्रकार से। ठीक है, इस तरीके से करते हैं। तो यहाँ पर भी बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे। यहाँ पर जो 2 लिखा हुआ है इसके नीचे 1 मान लेंगे और इसके नीचे भी 1 मान लेंगे, तो क्या होगा, ये भाग यहाँ पर लगा हुआ है, ये नीचे वाले ऊपर ही ऊपर चला जाएगा और ये 2 20 के साथ 10 के साथ में गुणा हो जाएगा, ये 1 भी 27 के पास गुणा हो जाएगा और ये 3 10 के पास गुणा हो जाएगा। ठीक है, कैसे होगा देखिए, यहां पर मैं इधर कर लेता हूं। देखिए 27/10 गुणा हो जाएगा और ये आपस में उल्टे हो जाएंगे, यहाँ 2/1 लिखा हुआ है, इधर 1/2 हो जाएगा। ठीक है, -1/5 बराबर का चिन्ह, यहां पर भी इसी तरीके से हो जाएगा, 27/10 गुणा 1/3, 3/1 लिखा हुआ है तो 1/3 हो जाएगा, प्लस 1/4। ठीक है, अब यहां पर देखिए ये कट रहा है क्या आपस में, नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा तो ऐसे कैसे रखना पड़ेगा आपको, 27 को 1 से गुणा किया 27 आ गया और 10 को 2 से गुणा किया 20 आ गया, -1/5। ठीक है, राइट हैंड साइड देखिए, 27 कट रहा है 3 से 9 बार, 9 को 1 से गुणा किया, 9 एकम 9, 10 को यहाँ 1 बचेगा, 1 से गुणा करेंगे तो 10 ही आ जाएगा वापस, प्लस 1/4। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आप एलसीएम लेना चाहो तो ले लेना एक तरीके से, मैं डायरेक्ट लेके दिखा देता हूँ आपको। 20, 5, 10 व 4 का लस है, ये एलसीएम ये आ जाएगा 20। ठीक है, आप निकाल लेना, देख लेना कैसे आया 20। ठीक है, क्योंकि 20 में सारी संख्या समाहित हो रही है। ठीक है, तो 20 यहाँ पर इसका लस हो जाएगा। अब 20 हो गया है तो देखिए मैं 20 से गुणा कर दूंगा, या 20 का भाग दे लीजिए आप। ठीक है,
तो 20 इनका लस हो गया है, यहाँ 20 है ही सही, ठीक है, नीचे 20 रख लेता हूं मैं, सभी में 20 रखता जाता हूँ, वहां से समझ लेना आप ध्यान से। देखो 20 है यहाँ पर, एलसीएम 20 है आपका, 20 एक कम 20, एक बार जाएगा 20 में भाग, 20 का 20 में एक बार जाता है, एक से गुणा करेंगे 27 को, 27 एक कम 27, तो यहाँ तो वापस वही संख्या आ जाएगी जो यहाँ पर है, ठीक है, माइनस। अपना एलसीएम कितना आया था या लसअ कितना आया था 20, यहाँ नीचे कितना लिखा हुआ है 5 लिखा हुआ है, 5 का भाग देंगे 20 में, कितने आएंगे 4, 4 को गुणा करेंगे 1 से तो कितना आएगा 4 एक कम 4, बराबर यहां 20 लिखते जा रहा हूं मैं नीचे, क्योंकि अपना लस से कितना आया था 20 आया था, ठीक है। यहां देखिए कितना लिखा हुआ है 10 लिखा हुआ है, 10 का भाग देंगे 20 में, कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा, 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 2 बार, तो 2 बार गया भाग, 2 को गुणा करेंगे 9 से, कितना आता है 18, 18 आ जाएगा, प्लस यहां पर भी 20 लिख देता हूं मैं, ठीक है। 20 में भाग देंगे 4 का, कितनी बार जाएगा 5 बार, 4 पंजे 20 होता है, तो 4 का भाग 20 में 5 बार, 5 को गुणा करेंगे, ऊपर लिखा हुआ है 4 के ऊपर कितना है 1, तो 1 से गुणा करेंगे 5 को, ठीक है, तो 5 एकम 5, तो इस तरीके से ये संख्या आ जाएगी। अब यहां पर देखिए, जब नीचे आपके समान संख्या आ जाए तो उनको इस तरीके से लिख लिया करो आप, इस तरीके से, जो उनके बीच में चिन्ह है वो सीधा का सीधा ही वो चिन्ह इस रूप में आ जाएगा, यानी कि नीचे इस तरीके से तो वो चिन्ह थोड़ा ऊपर चला जाएगा, और ये जो संख्या है ये केवल एक बार ही लिखी जाएगी इस तरीके से, ठीक है। या एक तरीके से इसको कह सकते हो कि पहले तो हमने अलग किया और ये सेपरेशन से वापस एलसीएम लेकर करने वाली विधि है, तो ये एलसीएम ही है एक तरीके से वापस, ठीक है, तो ये इस तरीके से आ जाएगा वापस। तो यहाँ पर नीचे 20 आ रहा है तो मैं इसको इस तरीके से लिख दूंगा 27 - 4, और यहाँ पर 18 + 5, तो ये देखिए घटाने पर ये आ गया 23/4 20, और यहाँ पर जोड़ेंगे 18 को और 5 को तो 23/20। दोनों पक्ष यहाँ पर बराबर आ रहे हैं, यानी कि जो आपका x का मान 27/10 निकल के आया था वो क्या है सही है, वो क्या है सही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, या बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और जो आपका मान आया है x बराबर 27/10, ये मान भी सही है। तो इस तरीके से पहला प्रश्न हल हो जाएगा आपका, ठीक है। दूसरा प्रश्न देखते हैं इसमें। दूसरा प्रश्न आपको दिया हुआ है n/2 - 3n/4 प्लस 5n/6 बराबर 21, ये दिया हुआ है। तो यहां पर आप देखेंगे हर में कितनी संख्याएं लिखी हुई है, हर में आप देखेंगे दूसरे प्रश्न के अंतर्गत n/2 - 3n/4 प्लस 5n/6 बराबर 21। अब यहां से देखिए इसके नीचे कोई संख्या नहीं है तो हम क्या करेंगे, एक मान लेंगे इसके नीचे, ठीक है। कोई भी संख्या हो इसके नीचे गुणा में और भाग में एक होता है, हमेशा ये ध्यान रखें आप। तो यहां हमने एक मान लिया है। अब इसका हल देखते हैं। देखिए यहां पर हर क्या है 2, यहां 4, 6 और यहां 1, तो इनका क्या करेंगे लसा निकाल लेंगे, और लसा कितना आएगा, इनका लसा आ जाएगा 12। इधर निकाल के देख लेते हैं। 2 का भाग दूंगा मैं पहले 1 बार, 2 बार और 3 बार, और यहाँ 1 ऐसे, फिर 2 का दूंगा 1 1 3 1, फिर 3 का देंगे 1 1 1 1, इस तरीके से आ जाएगा। 2 को 2 से गुणा किया 4 आ जाएंगे, 4 को 3 से गुणा करूंगा तो कितने आ जाएंगे 12। तो मैंने कहा था कि इनका लसा कितना आ जाएगा 12, ठीक है। अब 12 को गुणा कर लेंगे, जैसे पहला प्रश्न किया है वैसे के वैसे ही करना है सारे प्रश्न आपको। तो 12 से गुणा करते हैं दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों को आपको 12 से गुणा करना है, तो इसको इस पक्ष को ब्रैकेट में रख लेंगे, ठीक है।
दोनों पक्षों को आपको ब्रैकेट में रखना है और गुणा आपको बाहर इस रूप में लिखना है पहले, ठीक है, फिर अंदर गुणा करेंगे बाद में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्लस 5n/6 इस तरीके से, और यहाँ पर 12 गुणा 21, और यहाँ पर एक लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इस तरीके से आ गया ये। अब अंदर गुणा करते हैं 12 से, इसको 12 से गुणा करेंगे तो 12n/2 माइनस 12 इंटू 3n/4 प्लस 12 इंटू 5n/6 बराबर, इनको गुणा ऐसे कैसे रहने दो, ठीक है, गुणा भी कर सकते हो आप, गुणा करके भी लिख सकते हो, बाकी ऐसे रहने दो, कटेगा भी वापस किसी न किसी संख्या से लास्ट में, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 12n लिखा हुआ है तो 12 में भाग देंगे 6 का तो 6n माइनस यहाँ 12 को 3 से गुणा किया कितने हो गए 36, 36 में भाग देंगे 4 का, कितनी बार जाएगा 9 बार, या मैं पूरा लिख देता हूं पहले इसको, 36 लिख देते हैं, 36n/4 और यहाँ पर 12×5 = 60 n/6 और यहाँ पर ऐसे ही रहने दो, ठीक है। इस तरीके से हमने कर लिया ये। आगे अब देखते हैं, कैंसिल करते हैं, इनको भाग देते हैं इसमें। देखिए यहाँ तो 6n आ गया था भाग देने के बाद में, यहाँ पर 36n के अंदर 4 का भाग देंगे, 36n में 4 का भाग दिया तो 9n आ गया आपका, यहाँ पर भी भाग देंगे 60n में भाग देंगे 6 का तो ये आ गया 10n बराबर, यहाँ यही रहने दो 12 इंटू 21, ठीक है। अब देखिए यहाँ n के पद है सारे, दिख रहे हैं सारे n के पद है, 10 और 6 ये दोनों संख्या ऐसी है जो प्लस में है, और एक 9 है ये माइनस में है, तो 10 और 6 को जोड़े तो कितने हो गए 16, 16 में से 9 गए तो कितने बचेंगे 7, तो 7n, ठीक है। और इधर क्या बचा आपका 12 इंटू 21, इसको दोबारा समझ लीजिए, ये क्या हो जाएगा, चलो मैं लिख देता हूं यहाँ पर डिटेल से थोड़ा। इसको हमने जोड़ा 10n और 6n को जोड़ा, ये प्लस प्लस में है, दोनों प्लस में है, तो इनको हमने जोड़ा 10 और 6 हो गए 16n माइनस 9n, यहाँ घटा दूंगा मैं तो 7n बच गया 12 इंटू 21, ठीक है। 7 का भाग देंगे अब इधर, ठीक है, तो n बराबर 12 इंटू 21/7, अब 7 का भाग 21 में जा रहा है तो कितनी बार जाएगा 3 बार, 3 बार जा रहा है, तो n बराबर कितना आ जाएगा 12, गुणा करना है 3 से, तो n का मान कितना आ गया है 12×3 = 36, n का मान आपके पास में 36 आ गया है, तो इस समीकरण में आपको n का मान 36 रखना है, ठीक है। तो इधर हम रख लेते हैं, उत्तर की जांच के लिए करेंगे ये चीज, अब उत्तर की जांच, ठीक है, उत्तर की जांच कर लेते हैं। उत्तर की जांच करेंगे, उसमें बोला तो नहीं है लेकिन कर लेते हैं फिर से। यहां पर हम दिए गए समीकरण में x बराबर 36, क्योंकि हमने x का मान 36 निकाला है, और ये जो मान हमने निकाला है क्या ये मान अपना सही आ रहा है या नहीं आ रहा है ये देखना है आपको, तो इसमें 36 मान रखते जाना है। अब n जहां पर भी लिखा है उसकी जगह 36 रख देना है, तो n/2 है तो 36/2, ठीक है, माइनस 3 इंटू n की जगह 36/4 प्लस 5 इंटू 36/6 बराबर 21, ठीक है। ये चीज आपको इस प्रकार से लिख देनी है। अब यहाँ पर इनको काट देना है, भाग दे लेना है इसमें, 36 में 2 का भाग देंगे 18 माइनस यहाँ पर ये कट जाएगा 9 बार, ठीक है, 4 के पहाड़े में 36 9 बार में आता है, 4 नाम के 36 9 बार में कट गया, 3 को 9 से गुणा किया कितना आ जाएगा 27, प्लस ये 6 से कट जाएगा 36 6 बार में, 6 के पहाड़े में 36 6 बार में आता है तो 36
कट गया 6 बार में, 5 को गुना करेंगे 6 से तो ये आ जाएगा 30, ठीक है, और इधर 21। यहाँ पर आप देखिए ये है 18 और ये है 30, दोनों जुड़ के कितने हो जाएंगे 48। 48 माइनस 27 बराबर 21। 48 में से 27 घटाने हैं आपको तो 21 आ जाएगा, दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं देखिए यहाँ पर, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि n का मान जो 36 आया है ये सही आया है आपका, यानी कि बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों पक्ष बराबर है और आपका n बराबर 36 सही है, ठीक है। इस तरीके से दूसरा प्रश्न हो जाएगा। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है x प्लस 7 माइनस 8x बटा 3 बराबर 17 बटा 6 माइनस 5x बटा 2, ये आपका तीसरा प्रश्न है, ठीक है। तीसरा प्रश्न देखते हैं हम। तीसरा प्रश्न है x माइनस 7 प्लस माइनस 8x बटा 3 बराबर 17 बटा 6 माइनस 5x बटा 2, ठीक है। इस तरीके से प्रश्न दिया हुआ है, वही आपका जो नीचे लिखा हुआ है उनका एलसीएम लेना है। 6 एलसीएम आएगा वैसे तो, लेकिन हम निकाल लेते हैं, ठीक है। आपको कोई भी चीज शॉर्ट में नहीं लिखनी है, आपको लिखना ही है सारी चीजें, ठीक है। हर इनके नीचे एक मान लेते हैं, मैं इसको पूरा एक पद मान लेता हूं, ठीक है, पूरा ही मान लें इसको, चलो पूरा ही मान लेते हैं। 6/2 का लस है, ये आ जाएगा 6। अब कैसे आया इधर देख लो, 1 3 6 2, पहले 2 का भाग देंगे तो 3 में नहीं जाएगा, 1 में भी नहीं जाएगा, इसमें जाएगा 3 बार और इसमें जाएगा 1 बार। यहाँ फिर 3 का देंगे 1 1 1 और 1, 2 को 3 से गुणा किया तो कितने आ जाएंगे 6, तो 6 इनका लसा आ गया है। 6 लसा आने का मतलब क्या होता है कि आपको दोनों पक्षों को 6 से गुणा करना है, ठीक है। दोनों पक्षों को 6 से गुणा करेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है देखिए, x प्लस 7 बटा 1 माइनस 8x बटा 3 बराबर 6 इंटू 17 बटा 6 माइनस 5x बटा 2, ठीक है। यहाँ मैंने बड़ा ब्रैकेट इस वजह से लगाया है क्योंकि यहाँ मेरे को लग रहा है ये इसको छोटे ब्रैकेट में रखना है, इस वजह से मैंने बड़ा ब्रैकेट लगाया है, ठीक है। तो ब्रैकेट से आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है, यहाँ आप गुणा करना है अंदर, तो गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6 इंटू एक्स प्लस 7, यहाँ 6 इंटू 8x बटा 3 बराबर अंदर फिर गुणा करेंगे 6 इंटू 17 बटा 6 माइनस 6 इंटू 5x बटा 2, ठीक है। देखिए यहाँ नीचे एक भी लिखा हुआ है तो एक लिख दो, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी उससे। तो देखिए यहाँ पर 6 को फिर अंदर गुणा करना है तो ये आ जाएगा 6x प्लस 6 को 7 से गुणा करेंगे तो 42 आ जाएंगे, ठीक है। आगे देखिए अब माइनस 6 से कट जाएगा 2 बार, ठीक है। 2 को गुणा किया 8 से, 8 दूनी 16 बराबर 6 से 6 कट गया तो क्या आ जाएगा 17 ही वापस आ जाएगा, ठीक है। यहां देखिए 3 बार तो 3 को 5 से गुणा किया तो 15, तो इस तरीके से ये आ गया है आपके पास में। अब यहाँ पर देखिए ये x का पद है, ये भी x का है और इधर भी x का है, तो x के पद हम एक तरफ ले आते हैं और संख्या वाले पद हम एक तरफ ले जाते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, इस पद को भी इधर ले आता हूं, तो देखिए 6x और यहाँ कितना है माइनस के 16
और इसको भी इधर ले आऊंगा तो वहां 15 है माइनस के, इधर आते ही प्लस के 15 x बराबर यहाँ 17 लिखा हुआ है और संख्या एक इधर भी है 42, इसको ले आएंगे इधर तो ये माइनस के 42, प्लस में इधर थी, इधर आते ही माइनस में। यहाँ देखिए ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, 15 और 6 को जोड़ेंगे कितने हो गए 21, 21x माइनस 16x है, इसके साथ में x को भी रखें आप, ठीक है। 21x माइनस 16x बराबर 17 माइनस 42, या इसको घटा ही लें आप, चलो आगे घटा लेंगे, इसको ऐसे लिख लें पहले, या घटा लीजिए आप घटाना चाहें तो, ठीक है। यहाँ देखिए अब यहाँ 15 और 6 जोड़े 21 हो गए, 21 में से 16 जाएंगे तो कितना बचेगा आपके पास में, ये बचेगा आपके पास में 5x। इधर कितना बचने वाला है, इधर देखिए आप यहाँ पर है 17 और माइनस के हैं 42, तो माइनस के 35 आपके पास में 35 बचेंगे या 25 बचेंगे, 25 बचेंगे, ठीक है। 25 यहाँ पर माइनस के बच जाएंगे, x का मान -5 आ जाएगा आपके पास में, इस तरीके से 25/5, तो x का मान कितना आ गया, 5 से 25 कट जाएगा 5 बार, तो -5 आपके पास में x की वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए वापस इसी समीकरण में आ जाते हैं, शुरुआत वाली में उत्तर की जांच के लिए देखना है कि x बराबर -5 आया है, क्या वो मान सही भी है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस समीकरण में वापस ये मान रखते हैं, ठीक है। तो इधर रख लेते हैं, उत्तर की जांच कर रहे हैं, मैं सीधे जांच लिख रहा हूं यहाँ पर समीकरण में x बराबर -5 रखने पर, कौन सी समीकरण में, दी हुई समीकरण में जो हमें प्रश्न के अंतर्गत दी हुई है इसमें, तो x जहां पर भी आपको दिख रहा है उसकी जगह क्या रखेंगे, -5 रखेंगे, ठीक है। तो -5 रखते हैं, यहाँ पर x जहां पर भी दिख रहा है वहां पर x -5 +7 -8 इंटू -5 बटा 3 बराबर 17/6 -5 इंटू -5 बटा 2, ठीक है, इस तरीके से। अब यहां पर देखिए आप इन दोनों को देखिए, पहले -5 और +7 लिखा हुआ है, तो बड़ी संख्या कौन सी है, प्लस की है 7, तो 5 में से 7 में से 5 गए तो कितना बचेगा 2, बड़ी संख्या वैसे भी प्लस की है तो चिन्ह प्लस का ही आएगा, 2 आ जाएगा यहाँ पर, तो माइनस, यहाँ पर देखिए अब 8 और अंदर है माइनस का 5, यहाँ पर भी माइनस के 8 है एक तरीके से, तो 8 और -5 गुणा हो जाएंगे आपस में, ठीक है, गुणा हो जाएंगे तो ये प्लस बन जाएगा चिन्ह तो इनका, और 8 पंजे 40/3 बराबर 17/6, तो ऐसे कैसे रहने देंगे, माइनस यहाँ पर भी है, माइनस इधर भी है 5 के पास भी, तो दोनों ही यहाँ पर गुणा होके प्लस हो जाएंगे, और 5 को 5 से गुणा करेंगे 25/2, ठीक है। अब वापस वही एलसीएम लेंगे तो दोनों पक्षों में 6 अंश एलसीएम आ जाएगा, इसके नीचे 1 मान लेते हैं, तो एलसीएम ले लेता हूं मैं, चलो अलग अलग लेते हैं पहले, 6 एलसीएम आएगा वही संख्या, क्योंकि वही संख्या है ये 3 1 3 6 2, तो एलसीएम तो वही आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ 6 आ गया, 6 आ गया तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ 1 का भाग देंगे 6 में, 6 एकम 6, तो 6 को फिर 2 से गुणा करना है, तो ये आ जाएगा 6 × 2 प्लस यहाँ 6 का भाग 3 में देंगे 2 बार, 6 तो नीचे लिखना है, 3 का भाग दिया 6 में तो 2 बार, और 40 को 2 से गुणा किया तो ये हो गए 80 बराबर, यहाँ पर 6 वैसे लिखा हुआ है, 6 का 6 में भाग दिया 1 बार जाएगा, 6 एकम 6, और 1 से गुणा किया 17 को तो 1 × 17
प्लस यहाँ 6 में भाग देंगे 2 का, तो यहाँ कितनी बार जाएगा 3 बार, 3 इंटू 25। अब देखिए गुणा कर लेते हैं इनको, यहाँ 6 को 2 से किया 12/6 प्लस 80/6, 17 एकम 17/6 प्लस 25 को 3 से गुणा किया तो 75/6। अब मैंने क्या बोला था कि अगर नीचे दोनों समान संख्या आ रही है और ऊपर जो लिखा हुआ है उनको आपस में हल कर लो। ऊपर यहाँ प्लस का चिन्ह तो जुड़ेंगे आपस में, यहाँ पर भी प्लस का चिन्ह तो जुड़ेंगे आपस में, जोड़ के देख लो इनको आंसर क्या आता है। नीचे तो 6 ही आ जाएंगे, 12 और 80 को जोड़े तो ये हो गए 92, और इधर भी हमने जोड़ा 75 और 17 को जोड़ेंगे तो ये 7 और 5 12, हासिल का 1 7 और 1 8 और 1 9, ये भी समान आ गया है। तो दोनों पक्ष क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, यानी कि दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष या बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। इट मीन्स राइट हैंड साइड बराबर है लेफ्ट हैंड साइड के, या लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका तीसरा प्रश्न हल हो जाएगा। अगला चौथा प्रश्न देखते हैं। इसमें चौथा प्रश्न लिखा हुआ है x - 5/3, ये लिखा हुआ है बराबर x - 3/5, ये आपका लिखा हुआ है। चौथा प्रश्न है x - 5/3 बराबर x - 3। ठीक है, कोई विद्यार्थी अगर उतारना चाह रहा है इनको तो वीडियो को रोक के उतार सकता है। ठीक है, मैं आपके लिए रुक नहीं रहा हूं उतारने के लिए, तो आप वीडियो को रोक के उतार सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं, चौथा, वापस उसी तरीके से करेंगे। अब देखिए यहाँ पर एलसीएम भी ले सकते हैं, एलसीएम भी ले सकते हैं, या इनको क्रॉस गुणा भी कर सकते हैं। क्रॉस गुणा क्या होता है कि इस संख्या को आप इधर ऊपर की तरफ गुणा कर दो और इसको इधर ऊपर की तरफ गुणा कर दो, तो उसको बोलते हैं वज्र गुणन या क्रॉस गुणा। ठीक है, या एलसीएम लेके कर लो, बात एक ही है, जैसे भी आप करना चाहें। हम एलसीएम ही लेके चल रहे हैं तो एलसीएम लेके हल कर लेते हैं। यहाँ पर हर 3 व 5 का लस है, और ये कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। ठीक है, निकाल के देख लेना आप, 3 और 5 का लस है 15 आएगा। 15 लस आ गया तो 15 मान लेंगे, यहाँ 15 लिखेंगे नीचे दोनों पक्षों में, पहले 15 15 इस तरीके से। 3 का भाग 2 15 में दीजिए, 3 का भाग दीजिए 15 में, कितना आएगा 5। 5 से गुणा करेंगे ऊपर वाले पक्ष को, फिर तो 5 से गुणा करेंगे x - 5 इस तरीके से। यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, 5 का भाग दीजिए 15 में, कितनी बार जाएगा, 5 का भाग देना है आपको 15 में, तो 5 3 15, 3 बार में गया, तो 3 से गुणा करना है आपको ऊपर वाली संख्या को, यानी कि x - 3 को। ठीक है, अब अंदर गुणा कर दीजिए, यहाँ पर गुणा करेंगे तो x के साथ में 5 को किया, 5x - 5 के साथ में 5 को गुणा किया तो 25 हो गए, नीचे 15 बराबर 3 से ब्रैकेट में गुणा करेंगे, 3x - 9/15। ठीक है, अब यहाँ देखिए आप 15 15 आ रहा है नीचे, तो नीचे वाली संख्या आपस में कैंसिल हो जाएगी अगर समान है तो। ठीक है, अगर समान दिखती है वो तो कैंसिल हो जाएगी, आपके पास में बचेगा 5x - 25 बराबर 3x - 9। अब यहाँ से आप देखेंगे कि जो x की संख्या बड़ी है उधर आपको छोटी वाली को ले जाना है, तो यहाँ पर 5x लिखा हुआ है तो 3x को इधर ले आएंगे, तो 5x यहाँ पर लिखा हुआ है, 3x को इधर ले आएंगे, और यहाँ पर -9 है और यहाँ पर -25 है तो उधर ले जाएंगे, इस तरफ लाएंगे तो ये 25 प्लस के हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से 5x में से 3x घटाएंगे तो ये 2x बचेगा। यहाँ पर बड़ी संख्या प्लस की है तो प्लस में से घटाना है आपको माइनस, 25 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा 16, और 16 बचेंगे किसके, प्लस के। तो यहाँ पर x का मान कितना आ गया 16/2 आ गया, यानी कि 8 आ गया। 16 में 2 का भाग देंगे तो 8 आ गया। अब वही आपको इस समीकरण में क्या रखना है, x बराबर 8 रखना है। रख के देखिए, इधर रख देते हैं उत्तर की जांच। उत्तर की जांच समीकरण में क्या करना है आपको, समीकरण में
x बराबर 8 रखने पर, रखो, रखेंगे तो क्या होगा देखिए, 8 माइनस 5 बटा 3 बराबर x की जगह 8 रखना है, 8 माइनस 3 बटा 5, ठीक है। 8 में से 3 घटाएंगे, सॉरी 8 में से 5 घटाएंगे इधर, तो ये बचेगा 3 और नीचे भी 3 आ रहा है, और इधर देखिए 8 में से 3 घटाएंगे तो 5, और यहाँ नीचे भी 5 बचेंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि 3 से 3 कट रहा है और 5 से 5 भी कट रहा है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 और इधर भी 1, तो दोनों पक्ष बराबर आ गए हैं। इट मीन्स क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। दोनों पक्ष आपके यहाँ पर बराबर आ चुके हैं प्रश्न 4 के अंदर। बहुत सिंपल था ये तो, और प्रश्नों की अपेक्षा बहुत आसान था, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, 5वां प्रश्न है। 5वां प्रश्न भी बिल्कुल इसी तरीके से होने वाला है, और आपको एक प्रश्न इसका मेथड अच्छे से समझ लेना है कि किस विधि की सहायता से बार बार हल हो रहा है। इसमें बार बार वही चीजें इस्तेमाल हो रही है जो हम एक बार हल करके देखते हैं। 5वां प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न है 3t माइनस 2 बटा 4 माइनस 2t प्लस 3 बटा 3 बराबर 2 बटा 3 माइनस टी, और इसके नीचे में 1 मान लेता हूं, ठीक है, क्योंकि हमें अभी एलसीएम लेना पड़ेगा, तो मैं इसके नीचे एलसीएम के रूप में 1 मान लूंगा। हल देखते हैं इसका। यहां पर नीचे वाली संख्या को हर बोलते हैं, तो हर में 4 3 3 और 1 है, 4 3 3 और 1 है, इसका का लस है या एलसीएम, ठीक है। एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लिस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, ये एलसीएम की फुल फॉर्म होती है, तो आपको ध्यान होना चाहिए। यानी कि सबसे बड़ा अंक बताना है उभयनिष्ठ वाले। ये फुल फॉर्म होती है एलसीएम की, या हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है। लिस्ट कॉमन फैक्टर एलसीएम इसको बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसका एलसीएम आ जाएगा 12। अब कैसे आया मैं नहीं बताऊंगा, ये आप लोग खुद निकाल लेना, ठीक है। यहाँ पर मैं प्रत्येक में 12 रखते जा रहा हूँ, यहाँ पर पहले 12 लिख लेता हूँ, फिर यहाँ पर भी माइनस के 12 बराबर यहाँ पर भी 12 आएगा आपका, और यहाँ पर भी माइनस 12 नीचे, ठीक है। 4 का भाग देंगे इसमें, ठीक है, या गुणा करते हैं, गुणा कर लो, चलो गुणा करते हैं ना अपन, तो नीचे नहीं रख रहे हैं, यहाँ पर गुणा करते हैं। यहाँ तो गुणा कीजिए 12, ठीक है, 12 3t माइनस 2t बटा में 4 माइनस 12 2t प्लस 3 बटा 3 बराबर 12 इंटू 2 बटा 3 माइनस 12 इंटू टी, ठीक है। यहां पर ये कट रहा है 4 से 3 बार, और 3 से अंदर गुणा कर दीजिए अब, ठीक है। 3 को 3 से गुणा किया 9t, फिर 3 को 2 से गुणा किया तो 6, ठीक है। या एक बार करना चलो अंदर ही गुणा करते चलते हैं। यहाँ ये कट गया 4 बार, 4 को गुणा किया 4 को 2 से 8 बार, ठीक है, 8 बार, और ये t आ गया यहाँ पर, प्लस यहाँ माइनस आ जाएगा क्योंकि माइनस चल रहा है अंदर, माइनस 12 बराबर 3 से कट गया 4 बार, 4 को 2 से गुणा किया 8 और माइनस 12t, ठीक है। इस तरीके से आ गया है, और ये 12 माइनस के t है, इसको भी इधर ले आऊंगा और संख्या को उधर ले जाऊंगा मैं, तो संख्या को उधर ले जाता हूँ और टी इधर रख लेता हूँ, तो 9t इधर माइनस 8t, और
उस वाली को इधर ले आता हूं तो वो प्लस में 12t। ठीक है, इधर माइनस में थी, इधर आते ही प्लस हो गया है। यहाँ पर देखिए संख्या कौन कौन सी बची अपने पास में, 12 तो इधर आ, ठीक है, इधर एक तो 6, ये माइनस में है, इधर आ जाएगी तो प्लस में हो जाएगी ये 6, और यहाँ पर -12 भी है तो ये भी इधर आएगी तो प्लस में हो जाएगी। ठीक है, यहाँ देखिए 9 और 12 ये दोनों प्लस की टी है, 9 में 12 जोड़ेंगे तो 21 -8t बराबर, यहाँ 8 और 6 14, 14 और 12 26, 26 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 21 में से 8t घटाएंगे कितना आ जाएगा, 21 में से 8t घटाएंगे तो आ जाएगा 13t। ठीक है, और इधर आ रहा है 26, टी का मान निकालना है तो 26 में भाग दे देंगे 13 का, टी की वैल्यू आ गई अपने पास में 2, कितनी आ गई 2, यानी कि टी का मान कितना आ गया है 2 आ गया है अपने पास में टी का मान। ठीक है, अब यहां पर हम क्या करेंगे, समीकरण में जांच करेंगे उत्तर की, तो हम समीकरण में यह मान रख देंगे, दी हुई समीकरण में t बराबर 2 रखने पर, ठीक है, t बराबर 2 रखने पर रखो भाई, t बराबर 2 रखो इसमें। ठीक है, 3 इंटू 2 -2 बटा 4 -2 इंटू 2 प्लस 3 बटा 3 बराबर 2 बटा 3 और -2 बटा 1। ठीक है, इस तरीके से हमने ये रख लिया, और एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम 4 3 3 1 का एलसीएम वही 12 आने वाले हैं, तो 12 12 अब मैं नीचे रखता जाता हूं यहाँ पर। ठीक है, 12 -12 बराबर 12 -12, यहाँ पर चिन्ह भी जो इनके बीच में आ रहा है वही लगाना है आपको, दूसरा नहीं लगाना है। ठीक है, यहाँ देखिए 3 को 2 से गुणा किया, कितना आ गया, पहले इसको हल कीजिए आप लोग, इसको हल करते हैं पहले, इनको नहीं लिखेंगे, यानी कि लेसन ही निकालेंगे, पहले इनको हल करेंगे। 3 को 2 से गुणा किया तो 6 -2 बटा 4, -2 को 2 से गुणा किया तो 4 प्लस 3 बटा 3 बराबर 2 बटा 3 -2 बटा 1। इस तरीके से ये आ गया है। अब यहाँ पर घटा लेते हैं इनको, तो ये आ गया 4। ठीक है, 4 बटा 4 माइनस यहाँ 7 बटा 3 और बराबर यहाँ 2 बटा 3 माइनस 2 बटा 1। इस तरीके से ये आ जाएगा। अब यहाँ पर हम एलसीएम निकाल के करते हैं, नीचे 20 20 मान लेंगे। ठीक है, इस तरीके से 20 20 है, 4 का भाग देंगे कितने बार जाएगा, 5 बार, 5 को गुणा करेंगे 4 से ही तो 20 आ जाएगा। यानी कि आप देखेंगे यहाँ से 4 से 4 कट भी रहा है तो 1 आ रहा है, तो यहाँ पर भी 20 से 20 कटेगा। ठीक है, यहाँ देखिए कितना आया था एलसीएम, एलसीएम तो सॉरी 12 था, हमने 20 लिख दिया, 12 करो यहाँ पे। ठीक है, 12 करो, 12 12 लिखना है, 12 12 लिख दिया। 4 का भाग देंगे 3 बार, 3 से वापस 4 को गुणा करेंगे 12। यहाँ पर देखो 12 में भाग दिया हमने, 12 में भाग देंगे 3 का, 12 में 3 का भाग दो कितने बार जाता है, 4 बार, यानी कि 3 के पहाड़े में 12 कितने बार में आता है, 4 बार में। 4 को गुणा करो आप 7 से, ऊपर वाली संख्या से, 4 7 28 या 7 चौक 28। ठीक है, 3 लिखा हुआ है, 3 का भाग देंगे 12 में, 4 बार जाएगा। ठीक है, 4 को फिर ऊपर लिखा हुआ 2 से गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा, माइनस यहाँ 1 लिखा हुआ है, 1 का भाग देंगे 12 में तो 12 आ जाएगा वापस, और 12 को 2 से गुणा किया हमने
तो ये आ गया 24। ठीक है, अब देखिए 24 आ गया है, और यहाँ पर देखो ये तो नीचे तो 12 आ जाएगा ऐसे कैसे ही, और इधर भी 12 आ जाएगा। यहाँ 12 माइनस 28 और इधर 8 माइनस 24। देखो यहाँ पे मैं इधर लिख देता हूँ 12 माइनस 28, 28 बड़ी संख्या है और उसके आगे वाला चिन्ह माइनस का है, तो माइनस का चिन्ह ही यहाँ पर आएगा। ठीक है, और कितने आ रहे हैं 16, तो माइनस के 16/12, और इधर माइनस 24 बड़ी है तो माइनस का आएगा चिन्ह। 24 में से 8 घटाओ, 24 में से 8 घटाएंगे तो 16। ठीक है, दोनों संख्या बराबर है या कट रही है आपस में तो काट दो, कट रही है तो 1 बराबर 1 आ जाएगा, और ये प्रत्येक संख्या के साथ में होगा, आपस में कट के एक आ जाएगा और 1 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, या दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष, या बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। तो इस तरीके से ये आपका 5वां प्रश्न हो जाएगा। अब इसका छठा प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न क्या है, छठा प्रश्न देखिए। छठा प्रश्न क्या कह रहा है, छठा प्रश्न है m-1/2 बराबर 1 माइनस m-2/3। ये आपको छठा प्रश्न दिया हुआ है। इसका हल देखिए, यहाँ पर इनके नीचे एक एक मान लेते हैं। तो हर 1, 2, 1, 3 का लस ये कितना आ जाएगा, 2 और 3 है इनका गुणा 6, 6 इनका लस आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 6 से गुणा कर देंगे प्रत्येक पक्ष में। ठीक है, यहाँ पर 6m/1 माइनस, यहाँ ब्रैकेट लगा रहा हूँ छोटा, /2। ठीक है, बराबर ब्रैकेट बंद 6 इंटू दोनों तरफ गुणा है 6 से, 6 आपका लस आया था तो 6 से गुणा है तो 1/1 माइनस m-2/3। ठीक है, इस प्रकार से इनको लिख देंगे। 6 से अंदर गुणा करते हैं ब्रैकेट के, तो ये आ जाएगा 6m1 माइनस 6m-1/2 बराबर 6 इंटू 1/1, ये गुणा कर लेंगे सीधा, 6/1 लिख लेंगे इसको, तो माइनस यहाँ पर 6m-2/3, ये 3 से 2 बार और यहाँ 2 से ये 3 बार कट गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 6/1, 6m/1 माइनस 3 से अंदर गुणा करेंगे तो -3m+3। ठीक है, आगे देखिए इधर 6 माइनस यहाँ 2m माइनस भी अंदर गुणा होगा तो प्लस के 4। ठीक है, इस तरीके से अब m के पद एक तरफ ले आते हैं, संख्या एक तरफ ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ 6m, इसके नीचे 1 हटा देते हैं, 6m -3m और 2m इधर है तो इसको इधर ले आएंगे प्लस के 2m, 3 संख्या उधर ले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या क्या है, 6 तो पहले ही है, 4 प्लस के हैं और 3 इधर आते हैं माइनस की। ठीक है, दोबारा देख लीजिए 6m और -3m। ठीक है, यहाँ पर माइनस का 2m है, इसको इधर ले आएंगे और प्लस के 3 को इधर ले जाएंगे तो माइनस के 3 इधर हो जाएगा। अच्छा, और 4 यहाँ पर है ही सही, दोनों पहले से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर घटाएंगे, 6 में से 3 गए तो 3 और 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5m, या 6 और 2 8 हो गए, 8 में से 3 गए तो 5m बचेंगे। यहाँ देखिए 4 में से 3 गए तो 1, 6 और 1 कितने हो गए 7। ठीक है, तो m का मान कितना निकल के आ जाएगा 7, और इस 5 का भाग दे देंगे नीचे,
m का मान आ गया है 7/5, ये m का मान आ गया है। अब इसको क्या करेंगे, उत्तर की जांच करेंगे। ठीक है, उत्तर की जांच, उत्तर की जांच करेंगे तो इसमें क्या करेंगे, तो दी हुई समीकरण है आपको, उसमें ये मान रखेंगे। इसमें दी गई समीकरण में मैं सीधा लिख रहा हूं, समीकरण में m बराबर 7/5 रखने पर, ठीक है, m बराबर 7/5 रखेंगे तो रखो, यहाँ पर m है 7/5 रख देंगे सीधा। ठीक है, माइनस यहाँ पर 7/5 माइनस 1/2 बराबर 1/1 लिख लो, माइनस 7/5 माइनस का 2/3। ठीक है, अब यहाँ और यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज आपको समझनी है थोड़ी सी। देखिए, ये आपने पढ़ा होगा इस तरीके से, अपन लिखते हैं कई बार 2 सही 1/4। ठीक है, तो 2 को क्या, 4 को 2 से गुणा किया 8, 8 में 1 जोड़ा तो 9, 9/4। तो यहाँ देखिए 5 को 1 से गुणा करेंगे तो 5, और 7 में से 5 घटाएंगे क्योंकि बीच में माइनस का चिन्ह आ रहा है यहाँ पर, तो उसी तरीके से कर रहे हैं, बस वहां पे ऊपर जोड़ते हैं, यहाँ पर घटाएंगे। ठीक है, देखिए कैसे लिखेंगे इसको, 7/5 माइनस यहाँ 5 को 1 से गुणा किया तो 5, 7 में से 5 गई तो 2/5, और नीचे 2 बच ही रहा है। ठीक है, बराबर 1/1, यहाँ पर भी बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे, गुणा करेंगे। 5 का पहाड़ा बोलिए 2 बार 10 हो गए, 7 में से 10 माइनस करने हैं आपको, तो क्या बचेगा, माइनस के 3/5, और ये 3 भी नीचे बचा हुआ है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनको नीचे वाली संख्या उल्टी हो जाएगी, तो उल्टी हो जाएगी तो कैसे लिख पाएंगे इनको, इस प्रकार से लिखेंगे। देखिए 7/5 माइनस 2/5, इनके नीचे 1 मान लेंगे, इसके नीचे, तो ये किस प्रकार की हो जाएगी, इनटू, उल्टी कर लेंगे इनको, 1/2 लिखेंगे क्योंकि पहले भी कर चुके हैं इस प्रकार की हम। तो 2/5/2 लिखा हुआ है तो इसके नीचे 1 मान लेंगे, तो 1 तो ऊपर ही ऊपर चला जाएगा, यानी कि 2 के पास गुणा हो गया, और ये 5 के साथ में 2 गुणा हो जाएगा। या आप ऐसे समझ लीजिए कि नीचे वाली संख्या को हमने उल्टा कर दिया है और इस प्रकार से लिखा है। फिर 2/1 थी, 1/2 वहां पर हमने लिख दिया है। ठीक है, इधर देखिए अब 1/1, यहाँ देखिए माइनस और माइनस है तो गुणा होकर प्लस हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ देखिए 3/5 है, 3/5 इंटू, इसके नीचे भी 1 मान लेंगे। ठीक है, 1 माना तो उल्टा कर देंगे इसको, 1/3 हो जाएगा। अब यहाँ से कोई कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर देंगे, यहाँ देखिए ये कैंसिल हो रहा है। ठीक है, और ये कैंसिल हो रहा है आपस में, तो क्या क्या बचा, यहाँ तो बचा 7/5 माइनस 1/5 बराबर, यहाँ क्या बचा, 1/1 प्लस 1/5। यहाँ देखिए, यहाँ एलसीएम लेंगे तो 5 ही आ जाएगा सभी में। ठीक है, 5 5 लिख देता हूं मैं नीचे, यहाँ तो सिंपल लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों जगह 5 ही आ रहा है। ठीक है, उधर थोड़ा सा करना पड़ेगा अपने को। यहाँ देखिए 7 में से माइनस करना है 1 सीधा, और इधर यहाँ पर मैं ऊपर नीचे 5 लिख देता हूँ। ठीक है, ऐसे समझ लीजिए, यहाँ 1/1 है या 5/5 है, तो नीचे बराबर हो गया है 5, 5 तो 5 आ गया, 5 में प्लस 1 करेंगे, और यहाँ 7 में से 1 घटाएंगे तो 5, 7 में से 1 घटाया 6, 6/5 आ गया, और यहाँ पर भी 6/5 आ गया, दोनों समान है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया दोनों। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका छठा प्रश्न हो जाएगा। इस तरीके से हम ये सवाल हल कर लेंगे 6 के 6। ठीक है, अगले सवाल देखते हैं और भी आगे वाले प्रश्न देखते हैं। आगे वाले प्रश्न हैं, निम्न समीकरणों को सरल रूप में बदलते हुए हल कीजिए। सरल रूप में लाना है इनको,
किस प्रकार से लाएंगे, यानी कि इसका मान निकालना है कुल मिला के आपको। इनमें जो चर दिया हुआ है, जैसे यहाँ टी है तो टी के रूप में मान, वाई है तो वाई के रूप में मान, जेड है तो जेड के रूप में मान, और एफ के रूप में मान क्या आता है इनका वो निकालना है। ठीक है, सातवां प्रश्न आपको दे रखा है। सातवां प्रश्न है 3 ब्रैकेट टी माइनस 3 बराबर 5 2 टी प्लस 1, ये आपको दे रखा है। ठीक है, यहां पर देखिए 3 को अंदर गुणा करेंगे, हम क्या करेंगे 3 को अंदर गुणा करेंगे, 3t माइनस 9 बराबर 5 से भी अंदर गुणा करेंगे, 5 को 2 से गुणा किया 10t प्लस 5 एकम 5। ठीक है, 5 को 1 से गुणा किया 5 आ गया। यहां पर देखिए अब t का मान किधर ज्यादा है, इधर ज्यादा है तो इधर ले जाइए इसको, तो यहाँ -9 और इधर लाएंगे तो माइनस का ये हो गया 5, इधर 10t है और इधर लेके गए इसको तो ये हो गया माइनस के 3t। ठीक है, क्या किया यहाँ पर 3t को इधर लेके गए तो -3t और 5 को इधर लाए तो माइनस के 5, और माइनस में 9 था तो वैसे ही यहाँ देखिए -9 और -5 माइनस माइनस में जोड़ना है तो माइनस के 14, यहाँ पर 10 में से 3 घटाना है तो ये आ जाएगा 7। ठीक है, 7 का भाग देंगे किसमें 14 में, 7 का भाग, तो t का मान कितना आ गया माइनस के 2। तो इस प्रकार से ये आपको हल करना था, भाग देंगे 7 दूनी 14 दो बार, तो माइनस का 2, t का आंसर क्या आ गया है -2। तो इस प्रकार से सातवां प्रश्न करना है आपको। आठवां प्रश्न क्या कह रहा है, आठवां प्रश्न है 15y 15 ब्रैकेट y माइनस 4 ब्रैकेट बंद -2 ब्रैकेट y माइनस 9 ब्रैकेट बंद प्लस 5 ब्रैकेट y प्लस 6 ब्रैकेट बंद बराबर 0। ये आपको हल करना है। यहाँ 15 से अंदर गुणा करेंगे, यानी कि जितनी भी संख्याएं बाहर अब ब्रैकेट के उनको अंदर गुणा करना है पहले तो। ठीक है, तो यहाँ पर 15 से गुणा करते हैं, 15y माइनस 4 से गुणा किया 15 को तो 60 माइनस यहाँ पर 2 से अंदर गुणा करेंगे तो माइनस के 2y। ठीक है, फिर -2 से गुणा किया तो ये प्लस हो गया। ठीक है, प्लस के 18 प्लस 5 से गुणा किया अंदर तो 5y प्लस 5 से गुणा किया तो 30 बराबर 0। अब y के पद एक तरफ ले लेते हैं, यानी कि आगे की तरफ y वाले पद ले लेते हैं सारे ही, तो 15y माइनस 2y माइनस प्लस के 5y, ये आगे ले लिया हमने। यहाँ पर संख्या कौन सी रही देखिए, माइनस के 60 यहाँ से, इसके बाद संख्या +18 और +30 बराबर 0। यहाँ क्या किया है ध्यान से समझिए, 15 को हमने आगे रखा, फिर -2 y की जो संख्याएं हैं उनको एक साथ रखा हमने, और जो संख्या के रूप में है उनको एक साथ रखा। ठीक है, तो 15y यहाँ लिखा, फिर माइनस के 2y यहाँ लिखा और प्लस के 5y, माइनस के 60 यहाँ पर और 18 यहाँ पर और 30 यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से अब इनमें जो कट रहा है काट देंगे। देखो प्लस का 15 और 5 दोनों प्लस में है तो ये हो गए 20y माइनस 2y, ये माइनस में इस वजह से। यहाँ पर कौन कौन प्लस में है उसको देख लीजिए, तो यहाँ प्लस में है ये दोनों। ठीक है, तो ये हो गए प्लस के 48 बराबर 0। ये तो -60 तो माइनस में है, दोनों प्लस में है तो इनको जोड़ेंगे तो 30 और 18 कितने हो गए 48 हो गए। इस तरीके से यहाँ घटा देंगे, घटाएंगे तो कितने आ जाएंगे 18y माइनस, अब देखो यहाँ -60 है और यहाँ 48 है, माइनस वाली बड़ी संख्या है तो माइनस का चिन्ह आएगा, और 60 में से 48 घटाओ कितना आएगा 12, तो 12 यहाँ पर आ जाएगा 0। 18y 12 को इधर भेज देंगे राइट हैंड साइड में। ठीक है, इधर भेजेंगे 0 की तरफ तो ये प्लस के 12 हो जाएंगे। ठीक है, अब y का मान निकालना है अपने को, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम y बराबर 12/18 लिखेंगे, यानी कि 18 का भाग लगा देंगे किसमें 12 में। ठीक है, और ये कट रहा है कि आपस में किसी संख्या से, तो ये कट रहा है 6 से, 6 दूनी 12 36 18, तो y का मान आ जाएगा 2/3। तो इस प्रकार से ये 8वां प्रश्न हो जाएगा। ठीक है, y का मान निकल के आ गया है यहाँ पर।
अब देखते हैं नवा प्रश्न। ठीक है, नवा प्रश्न है 3 ब्रैकेट 5z -7 -2 ब्रैकेट 9z -11 बराबर बराबर में है संख्या आपके पास में 4 ब्रैकेट 8z -13 -17। ठीक है, इस रूप में आपको संख्या दे रखी है, तो इसको हल करना है अपने को। यहाँ पर अंदर गुणा करेंगे तो ये हो गए 15z -3 से गुणा किया 21, 7 3 को 7 से गुणा किया तो 21, -2 से गुणा कर रहे हैं अंदर तो ये 18z। ठीक है, फिर माइनस से गुणा किया तो प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस, और 2 को 11 से गुणा किया तो 22। ठीक है, 22 आ गए यहाँ पे। इसके बाद में बराबर 4 से अंदर गुणा करेंगे तो 8 चौक 32, 8 चौक 32 जेड माइनस 13 का पहाड़ा 4 बार बोलेंगे 13 चौक 52 माइनस यहाँ 17। ठीक है, इस तरीके से ये आ गए हैं। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, जो जो जेड के पद हैं उनको एक तरफ ले लो और जो जो संख्या है उनको एक तरफ ले लो। सिंपल काम है। जेड की कौन कौन सी संख्या है देखिए, एक जेड तो ये रहा 15, 15 जेड यहाँ पर रख लो। इसके बाद में एक ये रहा 18 जेड। ठीक है, उधर भी है क्या कोई, हाँ इधर भी रहा 32, तो इसको इधर ले आओ तो माइनस के 32 हो जाएगा ये। ठीक है, यहाँ पर इस पक्ष में जो संख्या है उनको उधर ले जाना है, ये भी ध्यान रखें आप। तो यहाँ माइनस के 52 -17, इधर कौन कौन सी है संख्या, एक तो -21 है, इधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा 21। ठीक है, और कौन सी है, प्लस के 22 है तो इधर ले जाएंगे तो माइनस के 22 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इनको जोड़ लीजिए, जो माइनस में है 18 और 32 ये दोनों माइनस में है, तो ये हो गए 15z -50z। 18 और 32 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे। दोनों माइनस में है ना, इस वजह से माइनस माइनस जुड़ जाते हैं आपस में। 18 और 32 जुड़े तो 50z हो गए बराबर। यहाँ देखिए माइनस माइनस में कौन सी संख्या है, 22 और 52। ठीक है, ये हो गए 74, 74 में 17 जोड़ेंगे और। ठीक है, तो 74 में 17 जोड़े तो ये हो गए 91, माइनस के 91, और यहाँ प्लस की कौन सी संख्या बची, 21। ठीक है, तो ये संख्या इस प्रकार से आ गई है। अब यहाँ पर देखिए 15 घटाने हैं किसमें से, 50 में से, क्योंकि ये बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का चिन्ह आएगा। 35z, यहाँ पर देखिए अब बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का चिन्ह। ठीक है, और यहाँ पर 1 घटाया तो 0 और 7। ठीक है, तो इधर तो क्या आ गया, माइनस के 35z और इधर आ गए माइनस के 70। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका, दोनों तरफ माइनस माइनस हटा देंगे तो ये 35z और ये 70। ठीक है, दोनों तरफ माइनस आ रहा है। अब इधर आ जाइए आप, z का मान निकालना है तो z 70/35, भाग देंगे 35 का 2 बार। ठीक है, 2 बार गया, z का मान कितना आ गया, 2 आ गया है। ठीक है, इस प्रकार से यह आपका 9वां प्रश्न हो जाएगा। अब देखते हैं 10वां प्रश्न। ठीक है, 10वां प्रश्न है, 10वां प्रश्न आपको दिया हुआ है और 10वें प्रश्न को हम 2 तरीके से देख लेंगे। यहाँ पर देखो, पहले तो क्या है, 10वें प्रश्न को हम दशमलव के रूप में देखते हैं, एक फिर हम बटा के रूप में भी देख लेंगे। ठीक है, जिसको जो समझ में आए वो तरीका अपना सकता है। ठीक है, यहाँ पर इनको गुणा करेंगे 0.25 से, तो 0.25 इंटू 4f। ठीक है, 4f माइनस 0.25 इंटू 3 बराबर, यहाँ है 0.05 इंटू 10f
-0.05 इंटू 9, ठीक है। इस तरीके से हम ये करेंगे। अब यहाँ पर देखिए गुणा करेंगे 4 को 0.25 या 25 को आप जब 4 से गुणा करते हो तो ये आता है 100, ठीक है। और 2 जीरो इधर लगानी है, 2 जीरो के, तो ये आएगा केवल 1। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, गुणा करेंगे तो केवल 1 आंसर आएगा। तो यहाँ पर हो गया 1f, ठीक है, 1f। और 1f आता है तो वहां पर 1 को लिखते नहीं है कई बार, ठीक है, लेकिन हम लिखा हुआ रहने देते हैं यहाँ 1। माइनस यहाँ पर गुणा करेंगे तो 25 को 3 से गुणा करते हैं तो 75 आता है, 75 आएगा। तो 75 के 2 बिंदु के इधर दशमलव होते हैं, यहाँ दशमलव लगा देंगे, ठीक है, बराबर। यहाँ पर भी गुणा करते हैं तो गुणा करेंगे तो 1 दशमलव पीछे चला जाएगा। जब भी कोई जीरो वाली संख्या गुणा होती है तो दशमलव एक पीछे चला जाता है, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा दशमलव यहाँ पर, पहले यहाँ 2 अंकों की इधर था, अब यहाँ आ गया है। माइनस 9 से गुणा करेंगे तो 5 को 9 से गुणा किया तो ये आ जाता है 45, और 2 अंकों की इधर दशमलव है तो 2 अंकों की इधर दशमलव, इस प्रकार से, ठीक है। अब एफ वाली संख्या एक तरफ ले जाते हैं, ये रही 1f माइनस 0.5f, और इसको उधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगी -0.45 माइनस, ये इधर माइनस में है, उधर जाते हैं प्लस में 0.75, ठीक है। यहाँ देखिए एक में से क्या घटा रहे हैं, 0.5 यानी आधा, तो वापस यही आ जाएगा, ठीक है। क्या घटा रहे हैं, एक में से 0.5 घटा रहे हैं, इधर उधार लेंगे, यहाँ हो गया 10, 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ कुछ भी नहीं बचा क्योंकि एक उधार दे दिया था इधर, तो 0.5 ही वापस आ जाएगा, ठीक है। तो 0.5 यहाँ पर 0.5f बचेगा इधर, और इधर देखिए बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या है प्लस वाली, ठीक है, प्लस वाली बड़ी है तो चिन्ह प्लस का आएगा। और 0.75 में से 0.75 में से 0.45 घटाएंगे तो 0, ठीक है, 3, 0.30 बचेगा यहाँ पर, 0.3 ये बचेगा यहाँ पर, ठीक है। अब इसका भाग लगा देंगे इधर तो f का मान क्या आ जाएगा, f का मान आएगा 0.30 बटा में 0.5, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ आप भाग देंगे, ठीक है। तो यहाँ एक तरीके से इस प्रकार से मान लीजिए कि अगर दशमलव हटाना चाहें तो ये यहाँ पर 10 है और यहाँ पर 100 है, ठीक है। 30 में भाग देंगे 6 आ जाएगा, 1 0 कट गया तो ये आएगा f बराबर 0.6, ठीक है। यहाँ पर ये इससे कट गया और भाग देंगे जब 30 में तो क्या आएगा, अच्छा आएगा, 1 दशमलव यहाँ आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब भी हम इसका भाग देंगे तो ये आंसर आएगा अपने पास में, ठीक है। इस प्रकार से समझ लीजिए आप इसको कि ये इस तरीके से लिखा हुआ है। तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, हम 2 जीरो नीचे इस प्रकार से लिख देंगे, 2 जीरो वाली संख्या 100, ऊपर आपको ये लिखा हुआ मिल रहा है तो ऊपर इसकी जगह क्या लगा देंगे हम, इस प्रकार से लिखा हुआ है ये, तो इसकी जगह ऊपर 10 लगा देंगे, 1 जीरो वाली संख्या, क्योंकि एक संख्या के बाद में इधर लगा हुआ है ये, ठीक है। तो यहाँ पर अब इसको काटिए, देखो 1 जीरो से तो ये कट रहा है और 5 से ये 6 बार, तो 6 बटा 10 आया, 6 बटा 10 में अब अगर इसको दशमलव में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे, एक पीछे से अंक छोड़ के दशमलव लगा देंगे ये, ठीक है। तो ये आ जाएगा 6 बटा 10 का मतलब क्या हुआ, 0.6। ये इस तरीके से ये f का मान आ जाएगा ये। अब अगर इसको आप ऐसे समझ में नहीं आ रहा है आपको कि सर ये कैसे कर दिया, तो आप इसको ऐसे कर लीजिए कि आप इसको यहीं से आप क्या करें, इसको भिन्न वाली संख्या बना ले, भिन्न वाली में देखिए बटाबटी में बना ले एक तरीके से, देखिए कैसे, 25 लिखा हुआ है 0.25, तो इसको 25 बटा 100 मान लीजिए, ठीक है। और ये 4f - 3, यहाँ पर भी
2 अंकों के इधर दशमलव है तो 5/100 मान लीजिए इसको, ठीक है। ब्रैकेट में है 10f-9, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ अंदर गुणा करेंगे, अंदर गुणा किया तो ये आ गए 25 को 4 से गुणा किया तो 100/100 f, ठीक है। f फिर अंदर गुणा किया, 25 को 3 से गुणा किया 75/100, ठीक है। यहाँ देखो 5 से गुणा किया 10 को तो 50f/100, यहाँ फिर 5 से गुणा किया अंदर तो माइनस के 45/100। अब नीचे आप देखेंगे 100 आ रहा है, ठीक है। तो 100 आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है उससे। यहाँ पर क्या हो गया, नीचे 100 है, 100f माइनस 75 और इधर 50f माइनस 45/100, ठीक है। नीचे समान आ रहा है तो कट जाएगा आपस में, ठीक है। दोनों पक्षों में अगर इस प्रकार से बटा में है तो कट जाएगा ये, ठीक है। यहाँ पर अब देखो क्या रह गया, 100f माइनस 75 बराबर 50f माइनस 45। एफ जो एफ के रूप में लिखे हुए हैं उनको एक तरफ ले लेते हैं, तो यहाँ पर 100f माइनस 50f, ठीक है। इसको उधर ले जाते हैं तो ये प्लस में बदल जाएगा 75 माइनस 45, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए 100 में से 50 गए तो 50f बचेंगे, इधर क्या है, इधर है 75 में से ये गए तो ये बचेंगे 30, ठीक है। अब इसमें भाग देना है आपको 30 में 50 का, ठीक है। तो f का मान 30 में भाग देना है आपको 50 का, ठीक है। तो आप 1 मिनट के लिए इसके साथ में 0 को भूल जाइए, ये 5 ही है तो 5 का भाग देंगे 30 में तो 6 बार जाएगा, ठीक है। 5 का भाग दिया हमने तो कितनी बार जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए 5 का भाग दिया हमने तो ये जाएगा f बराबर 6 बार, ठीक है। 30 में 5 का भाग दिया तो 6 बार और 10 नीचे रहने देते हैं, तो वापस अगर इसको दशमलव में बदलना होगा तो इस तरीके से लिख देंगे। तो यही आंसर यहाँ पर भी आ रहा है और यही आंसर यहाँ पर भी आ रहा है। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हो, कौन सा तरीका आपको अच्छा लगता है उस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप ध्यान देना है क्या किया है हमने, इस 0 को 1 मिनट के लिए हटा दीजिए, भाग देंगे आप, ठीक है। तो 6 आएगा, 6 ही हमने लिखा और वो 0 नीचे इस प्रकार से बच जाएगा, ठीक है। ध्यान रखें इस तरीके से इसका आंसर भी समान आएगा। तो इस तरीके से ये प्रश्नावली 2.2 के हम 10 के 10 सवाल हल कर लेंगे। फिर भी इनमें अगर कोई डाउट है तो कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।